हाय एवरीवन, माई सेल्फ देवेश मिश्रा एंड यूर वॉचिंग चैनल एक्सप्लेन। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे इन्वायरमेंटल साइंस थ्योरी इनटू प्रैक्टिस, जो कि सेमेस्टर फोर्थ वाले बच्चों का क्वेश्चन पेपर है। चाहे आप बीए में हो या फिर आप बीकॉम प्रोग्राम में हो, तो ये सिलेबस जो है सबके लिए सेम है। तो दोनों ही बच्चे इस क्वेश्चन पेपर को आराम से कर सकते हैं। अब जो ईवीएस पार्ट 2 का क्वेश्चन पेपर है वो यहाँ पे आप देख सकते हो। मैं क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ जो है वो लेकर आया हूँ। ये 2025 पिछले साल का क्वेश्चन पेपर है सेमेस्टर फोर्थ वालों का, ठीक है। और इसके अंदर है ना, टोटल जो है मिनिमम मार्क्स 30 दे रखे हैं। देखो, एक चीज़ आप समझ लो, अगर 30 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आता है तो आपको 1 आवर का टाइम मिलेगा इसको करने के लिए। अगर क्वेश्चन पेपर इससे बड़ा आता है तो टाइम भी आपको बढ़ा के दिया जाएगा। जैसे 50 मार्क्स का आया तो 2 घंटे का टाइम होगा, और 90 मार्क्स का आता है तो आपका जो टाइम है वो 3 घंटे के आसपास का होगा, ठीक है। क्वेश्चन पेपर को रीड कर लेते हैं। इसमें कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो सबसे पहले दिए गए हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है। देखो यहाँ पे ये दे रखा, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। इसमें आपको ट्रू और फॉल्स बताना है सिर्फ, ठीक है। ट्रू और फॉल्स बताने का मतलब है कि आपको इसको एक्सप्लेन करना है, फिर रीजन भी देना है उसका। पहला लिखा है रॉयल बंगाल टाइगर इज एंडेमिक टू इंडिया, और उसके बाद दूसरा लिखा है क्योटो प्रोटोकॉल इज एन इंटरनेशनल ट्रीटी एम्ड टू रिड्यूस एमिशन ऑफ गैस दैट कंट्रीब्यूट टू ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। और अगर आप इसको हिंदी में समझना चाहते हो तो हिंदी में भी साथ के साथ आपको दे रखा है होगा। चलिए, तीसरा लिखा है यहाँ पे। अब उसके बाद नीचे आ जाना है, थोड़ा सा पेज नंबर के हिसाब से कर लेना। थोड़ा पीडीएफ में पेज है ना वो आगे पीछे करके लगा रखे हैं। ये पेज नंबर 3 है। उसके बाद साइलेंट वैली, आपको क्या बताना है? साइलेंट वैली मूवमेंट टुक प्लेस इन उत्तराखंड, इसके बारे में एक्सप्लेन करना है। फिर है वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट कम इनटू एग्जिस्टेंस इन द ईयर 1972। उसके बाद अगला है ये वाला क्वेश्चन, ओजोन लेयर इज सिचुएटेड टू द मेसोस्फीयर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, ठीक है। नीचे आ जाओ। अब हमें देखना है पेज नंबर 4। तो पेज नंबर 4 जो है थोड़ा सा इस लेफ्ट साइड में लगा रखा है, ये रहा, ठीक है। फिर आएंगे फिल इन द ब्लैंक्स। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स है ना, आप गूगल से रट के चले जाना, क्योंकि सेम फिल इन द ब्लैंक्स आ जाएंगे दोबारा, ठीक है। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स, द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये आप रट लेना। एसिड रेन इज कॉज्ड बाय रिलीज ऑफ, कौन कौन सी गैसें हैं वो यहाँ पे रट लेना। फिर नीचे तीसरा, डैश इज द ड्रग ऑफ रिस्पॉन्सिबल, और ये वाला, ठीक है। हिंदी वाले बच्चे उसके सामने देख सकते हैं, हिंदी में भी दे रखा है। थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, मगर ये थोड़े फट जाएगा, पिक्सल ख़राब है इसके, ठीक है। चलिए अगला, उसके बाद है हमारा, ये है पेज नंबर 4, पेज नंबर 5, पेज नंबर 6 पे चलते हैं। पेज नंबर 6 का है ये रहा। देखो पेज नंबर 6 पे आपको क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग। आपको डिफरेंशिएट करना है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और नेशनल ग्रीन क्रॉप्स के बीच में, बायोस्फीयर रिजर्व और बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। फिर आता है इन सेतु कन्वर्जेशन और एक्स सेतु कन्वर्जेशन, इनके बीच में आपको डिफरेंस बताना है। और देखो ये जो क्वेश्चन पेपर है ना, इसके अंदर जो क्वेश्चन आए हैं वो सारे क्वेश्चन हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ में कवर कर रखे हैं। वो पीडीएफ अगर आपको परचेज़ करनी है या फिर आपको ईवीएस पार्ट 2 के नोट्स परचेज़ करने हैं तो उसके लिए आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर है 8059639586। इस पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करना, सर हमको ईवीएस 2 के क्वेश्चन पेपर परचेज़ करने हैं सॉल्व्ड वाले, ठीक है। तो मैं आपको वो भेज दूंगा, उसमें ये क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे आराम से। उस पीडीएफ का मिनिमम प्राइस है 150 के आसपास रखा गया है, ठीक है। 150 रुपीज़ में आपको मिल जाएंगे, कोई नेगोशिएबल नहीं होगा। और नोट्स भी आपको 150 के ही मिलेंगे, जिसमें आपको सारे चैप्टर प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो आपको जो भी मन करे बाई करने का वो बाई कर सकते हो, ठीक है। अगर आप दोनों कॉम्बो लेते हो तो आपको 250 में मिल जाएगा दोनों। अच्छा, पेज नंबर 7 पे आ जाते हैं। पेज नंबर 7 ये रहा, इम्पैक्ट ऑफ ओजोन लेयर डेप्लीकेशन। ये इम्पैक्ट बता रखा है, ठीक है। यहाँ पे आपको इम्पैक्ट लिखना है। और उसके नीचे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 जो आया है वो ये रहा हमारा, इंडिया इज़ वन ऑफ द 7th मेगा डाइवर्सिटी नेशन ग्लोबली, सस्टेन्ड दिस स्टेटमेंट गिविंग अप्रोप्रिएट रीजन एंड एग्जाम्पल्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन है उसके बाद ये रहा, व्हाट इज़ द क्राइटेरिया ऑफ रीजन ऑफ डिक्लेयर्ड एज अ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्यों उस एरिया को बोला जाता है वो आपको समझाना है। क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट क्वेश्चन है हमारा, 8th पेज नंबर ये रहा, ह्यूमन पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इज कॉजिंग सर्व रिसोर्सेज डेप्लीकेशन एंड इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, जस्टिफाई द स्टेटमेंट गिविंग अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल, ठीक है। ये हो गया आपका एक क्वेश्चन पेपर कंप्लीट। अब मैं आपको एक और क्वेश्चन पेपर करवाता हूँ, इसी में है, ठीक है। ये पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी? तो देखो इस पीडीएफ का ड्राइव वाला लिंक ना मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट है वो, तो
और इस पीडीएफ का लिंक मैंने डाल दिया डिस्क्रिप्शन में। डिस्क्रिप्शन से ड्राइव पे जाके इसको एक्सेस कर लेना, या फिर मेरे जो यूट्यूब का कम्युनिटी पोस्ट होता है वहाँ भी मैंने इसका लिंक डाल दिया है ड्राइव पे। कम्युनिटी पोस्ट पे जाना, यूट्यूब पे प्लेलिस्ट के बगल जो होता है उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसका लिंक आप जाके डायरेक्ट इस क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। ये अगला क्वेश्चन पेपर है, ये 2024 का क्वेश्चन पेपर है, इन्वायरमेंटल साइंस थ्योरी एंड प्रैक्टिस। और इस क्वेश्चन पेपर को भी 3 मार्क्स का रखा गया था, यानी 1 घंटे का टाइम मिलेगा, 30 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है। पहला क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। इन सारे क्वेश्चन पेपर के आंसर मिल जाएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह जो भी है बस उसके नहीं मिलेंगे, वो आपको खुद से करना है। क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे आपको पीडीएफ में। अगर आप नोट्स परचेज करना चाहते हो तो नोट्स भी इन्वायरमेंटल साइंस की रेडी हैं, और क्वेश्चन पेपर सॉल्व भी है इसका रेडी, ठीक है, अगर आप बाय करना चाहो तो। पहला क्वेश्चन आया है, ट्रू और फॉल्स बताना है और उसके बारे में रीज़न देना है। फॉरेस्ट कन्वर्जेशन एक्ट कम इनटू एग्जिस्टेंस 1960 में आया था, इसके बारे में आपको बताना है। क्रिप्टो प्रिजर्वेशन ऑफ द एग्जांपल ऑफ एक्स सेतु कन्वर्जेशन, ये देखो अभी पिछले क्वेश्चन पेपर में भी आया था एक्स सेतु इन सेतु, और ये इस बार भी आने के पूरे 200% चांसेस हैं, एक्स सेतु इन सेतु आएगा। उसके बाद नीचे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, इंडिया हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 5 रिकॉग्नाइजेबल बायोजियोग्राफिक जोन्स। अगला उसके बाद आएगा एशियाटिक लायंस इज एन, अच्छा, एशियाटिक लायंस इज एन एग्जांपल ऑफ इन्वेसिव स्पीसीज इन इंडिया, इसके बारे में बताना है। फिर आएगा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी के बारे में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, और अंडर द एनजीटी एक्ट 2010, इसको हिंदी में आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। ये फिल इन द ब्लैंक्स जरूर याद करना। ओजोन इज फाउंड इन द डैश लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। ओजोन जो है वो कौन सी लेयर में पाया जाता है, टेट्रोस्फेयर में या स्पीथोस्फेयर में, कौन से स्फेयर में पाया जाता है वो आपको बताना है। देयर आर करंटली डैश बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट अक्रॉस द वर्ल्ड। फिर आएगा यहाँ पे फोटोकेमिकल स्मॉग फॉर्मेशन अकर ड्यूरिंग टू द विंटर सीजन, ये विंटर सीजन है इसका आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फोर्थ इंटरनेशनल एग्रीमेंट 1987 इज द फेसिंग ओजोन डेप्लीकेशन सब्सटेंसेस डैश एंड डैश। लास्ट है उसके बाद डैश इज द एग्जांपल ऑफ इन्वेसिव स्पीसीज ऑफ इंडिया। तो इन्वेसिव स्पीसीज ऑफ इंडिया में क्या है, लायन, इसका आंसर तो है लायन। अभी मैंने क्वेश्चन ऊपर पढ़ाया था, देखो इसका आंसर क्वेश्चन में से ही था, अभी ऊपर क्वेश्चन पढ़ा था ना हम लोगों ने, ये रहा, एशियाटिक लायन जो है वो एग्जाम्पल है इन्वेसिव स्पीसीज ऑफ इंडिया, ठीक है। देखो भाई क्वेश्चन में ही आंसर दिया हुआ है, परेशान हो रहे हैं ना। और देखो किसी का आंसर दे रखा है क्या, हॉटस्पॉट अक्रॉस द वर्ल्ड, एक क्वेश्चन ऊपर आया था ना हॉटस्पॉट पे, नहीं इस पे अभी नहीं है, हॉटस्पॉट वाले पे नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, नीचे 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 नीचे। अरे यार ये पीडीएफ इतना क्यों हिलती है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, डिफरेंशिएट कर रहे हैं आपको 2 चीज़ों में। डिफरेंशिएट किसके के बीच में करना है, एक तो क्योटो प्रोटोकॉल और एक मोनोट्रियल प्रोटोकॉल। देखो ये क्योटो वाला क्वेश्चन 2 बार आ चुका है क्वेश्चन पेपर में, आपने नोटिस किया होगा, और इस क्वेश्चन पेपर को रिवाइज जरूर कर लेना, ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल हो गया। उसके बाद आता है इनवेसिव स्पीसीज क्या होती है और एंडेमिक स्पीसीज क्या होती है। इनवेसिव स्पीसीज जैसे लायन वगैरह, ठीक है, उसके बारे में आपको बताना है। चिपको मूवमेंट और साइलेंट वैली मूवमेंट, ये दोनों जरूर पढ़ के जाना, ये 101% पूछे जाते हैं हर बार। चिपको मूवमेंट और साइलेंट वैली मूवमेंट क्या है, और इन दोनों मूवमेंट के बारे में नोट्स में अच्छे से डिफाइन करा हुआ है, पीडीएफ में बता रखा है हमने। अगर आप वो परचेज करोगे नोट्स के साथ तो 250 रुपये में आपको दोनों मिल जाएगा। व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर लेना अगर आपको नोट्स या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की इस वाले की पीडीएफ चाहिए। देखो राइट अ शॉर्ट नोट अटैम्प्ट करने एनी 2, ये पढ़ लेना, एनी 2 अटैम्प्ट करने सिर्फ 3 में से, ठीक है। तो इनमें से आपको अटैम्प्ट करना चाहिए, पहला तो है इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशन इन इंडिया, और दूसरा है क्लीन एनर्जी अल्टरनेटिव टू कॉम्बैट ग्लोबल वार्मिंग का, ठीक है। इसको आप अटैम्प्ट ना ही करो तो ज़्यादा अच्छा है, अगर आपको आता है तो आप कर सकते हो। किस तरीके से पीपल इफेक्ट हो रहे हैं रीसेटलमेंट और रिहेबिलिटेशन की वजह से। फिर नीचे आ जाओ थोड़ा सा, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गिव ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में आपको समझाना है। ये टाइगर वाला क्वेश्चन भी आएगा पक्का, 1-2 क्वेश्चन टाइगर से भी आएंगे, ठीक है, लायन टाइगर के। देखो डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइगर एज अ फ्लैगशिप स्पीसीज वर्ल्ड लाइफ कन्वर्जेशन इन इंडिया। देखो चैप्टर का नाम भी बोल दिया, वर्ल्ड लाइफ वाले चैप्टर में से आया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 5th क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है। इन्वायरमेंटल मूवमेंट के बारे में बताना है, बायोडाइवर्सिटी कन्वर्जेशन और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, किस तरीके से बायोडाइवर्सिटी कन्वर्जेशन और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के रोल हैं, और जस्टिफाई करते हैं स्टेटमेंट्स को एग्जांपल के साथ में आपको समझाना है।
खत्म हो गया, ठीक है। अब मैं आपको वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ दिखा देता हूँ जिसकी बात मैं कर रहा हूँ। अगर आप वो परचेज करते हो उसमें आपको क्या क्या मिल जाएगा। तो ये वो हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की पीडीएफ इन्वायरमेंटल साइंस की प्रिपेयर करिए, ये देख सकते हो आप, ठीक है। ऊपर व्हाट्सअप नंबर आपको दिख रहा होगा, इस नंबर पे आपको कांटेक्ट करना है, मैसेज करना है अगर आपको ये पीडीएफ परचेज करनी है तो, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कॉन्टैक्ट नंबर दे रखे हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए। देखो इन्वायरमेंटल साइंस 2 की क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ है। अब इसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखाता हूँ पहले फटाफट। सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, पहला क्वेश्चन आया है बायोडाइवर्सिटी से। बायोडाइवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर डाल रखा है, इंट्रोडक्शन, और ये सारा सॉल्व कर रखा है, ठीक है। नीचे आ जाओ थोड़ा सा, मैं आपको थोड़ा जल्दी से शॉर्ट नोट की तरह शॉर्ट स्नैप दूंगा ताकि आपको जल्दी जल्दी चीज़ें रिवाइज हो जाएं, ठीक है। नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं सीधा। डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी। इसके थ्रेट्स और इम्पोर्टेंस के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। नीचे आ जाओ, और आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अभी क्वेश्चन पेपर में दिखाए थे ना मेरे को, वो दिखाने हैं कि आपको इसमें कहाँ कहाँ वो मिल जाएंगे आपको, ठीक है। थोड़े बहुत देखो, क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे, देखो क्वेश्चन नंबर जो 3 है, डिफरेंशिएट बिटवीन इन सेतु एंड एक्स सेतु कन्वर्जेशन आया हुआ है, और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बायोडाइवर्सिटी कन्वर्जेशन आया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले मैंने इन सेतु एक्स सेतु का डिफाइन कर रखा है। देखो मैंने बोल रहा था ना, इन सेतु एक्स सेतु कन्वर्जेशन पूछेगा, और ये नोट्स में दे रखा है, देखो ये रहा, ठीक है। ये देख लो, ये देख लो, देख रखा है, ठीक है। ये देखो सारा यहाँ पे डिफरेंस लिख रखा है मैंने। अब आपको इसको अगर उतारना है तो आप रोक रोक के आराम से उतार सकते हो, ठीक है। नीचे आ जाते हैं नेशनल पार्क उत्तराखंड और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। देखो वाइल्ड लाइफ का क्वेश्चन आ चुका है, वाइल्ड लाइफ का, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में पूछा गया है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी आ जाता है। नीचे आ जाओ थोड़ा, 3 पिलर्स बता रखे हैं इसके। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन रहा है, एसिड रेन के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है। देखो एसिड रेन पूछा गया था, एसिड रेन क्या होती है, और एसिड रेन में कौन कौन से दो, एक फिल इन द ब्लैंक्स आया था ना एसिड रेन के ऊपर। तो देखो ये इसमें दो केमिकल कौन से, सल्फर डाइऑक्साइड था और नाइट्रोजन ऑक्साइड था, ये दो केमिकल थे। यहीं से फिल इन द ब्लैंक्स भी बन के आए हुए, ठीक है सारे। देख रहे हो कितने इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें इस क्वेश्चन पेपर में हमने सॉल्व करके डाल रखी है, ठीक है। तो अगर आप लेना चाहते हो तो मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे। इसको पढ़ने के बाद आपको कुछ भी पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लो, एक ये पढ़ लो, बस इनफ है। मैं बता रहा हूँ पूरे के पूरे मार्क्स एग्जाम यहीं से छपने वाला है। फॉरेस्ट डिक्लेशन, देखो अगला क्वेश्चन क्या गया, देखो क्वेश्चन में पूछा था ना ओजोन लेयर डेप्लीशन क्या होता है, उसके इफेक्ट क्या है। देखो ये क्वेश्चन पेपर मैंने सॉल्व कर रखा है, देखो इसका आंसर नीचे दे रखा है पूरा, ठीक है। किस तरीके से सॉल्व करना है पूरा सॉल्व कर रखा है, देख लो, देख लो, ठीक है। इसको रोक के भी आप उतार सकते हो सारा का सारा, ये देख लो पूरा सॉल्व कर रखा है, पूरा एज इट इज क्वेश्चन पेपर में डाला गया था क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है भैया एम ऑब्जेक्टिव ऑफ एयर पोल्यूशन, ठीक है, और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। देखो ये वाला आया है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 पूछा गया था, ये नीचे वाले में मिल जाएगा। अभी तो ये 81 का बता रहा है, नीचे मिल जाएगा, अभी बता देता हूँ, अभी बता देता हूँ। ये रहा, देख लो ये रहा, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन पेपर में डाला हुआ है, ये देखो उतार लो फटाफट। अगला क्वेश्चन है साइलेंट फीचर्स बताने हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के 1972। जो भी एक्ट आ रहे हैं सारे एक्ट लिखे भाई, टेंशन मत लो, एक पीडीएफ में सब खत्म करके जाओगे तुम लोग, ठीक है। एग्जाम में इसी से क्वेश्चन आएगा, इसके बाहर कहीं क्वेश्चन नहीं बनने वाला, ठीक है। ज़्यादा क्वेश्चन बता दूंगा फिर आप परेशान हो जाओगे। देखो अगला क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ से, अगला क्वेश्चन ये वाला एग्जाम में नहीं पूछा था, बाकी मैंने लिख दिया है, बाकी इसको पढ़ लेना आएगा तो। फिर उसके बाद डिजास्टर मिटिगेशन वाला चैप्टर आ चुका है, और इस चैप्टर में से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं ना, शॉर्ट नोट भी बताऊंगा, रुको अभी भाई रुको थोड़ा सा, शॉर्ट नोट भी बताऊंगा। देखो अर्थक्वेक, साइक्लोन डिजास्टर, इफेक्ट ऑफ डिजास्टर वगैरह बता रखे, ठीक है। ये रहा, ये रहा, ये रहा, पढ़ लो। लेवल ऑफ इकोसिस्टम ये बता रखा है, ये देख लो। टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, ये रहा टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, आप पढ़ लेना यहाँ से, ठीक है। नीचे आ जाते हैं शॉर्ट नोट। देखो इनमें से कौन कौन से शॉर्ट नोट पूछे गए थे एग्जाम में, मैं जो बता रहा हूँ मार्क कर लो। ग्लोबल वार्मिंग पे आता है हमेशा, वाटर एक्ट 1974 पिछली बार नहीं आया था मगर आ सकता है। चिपको मूवमेंट पे कंफर्म है भाई, इस पे से तो पूछता ही पूछता है, ठीक है। इस पे क्रिप्टो प्रोटोकॉल मैंने बताया था, ये 200% है, इसको मार्क कर लो, लिख लो। सीएनजी व्हीकल इस पे ज़्यादा नहीं आएगा, 3 आते हैं, ग्लोबल वार्मिंग, चिपको मूवमेंट, क्रिप्टो, और हो सकता है वाटर वाला भी इस बार आ जाए। तो इनके जो शॉर्ट नोट्स भेजे हैं, इनके शॉर्ट नोट्स यहाँ पे देखो सॉल्व भी कर रखे हैं। ग्लोबल वार्मिंग का ये रहा, ठीक है, ये पूरा उतारना है आपको, ये ग्लोबल वार्मिंग का है सारा का सारा, ठीक है। और नीचे ये वाटर वाला है, ये देख लो वाटर वाला, फिर ये नीचे वाटर वाला चल रहा है सारा,
फिर ये चिपको मूवमेंट है, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, चिपको मूवमेंट हर बार पूछा जाता है। और ये चिपको के कॉजेज हैं, और ये उसके नीचे इम्पैक्ट बता रखे हैं। फिर नीचे आ जाओ, क्रिप्टो, ये पूछा गया था, ये देख लो। फिर नीचे आ जाओ, सॉरी पीडीएफ भी ना। तो भाई ये पीडीएफ पूरी खत्म हो गई, ठीक है। तो यही थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस पूरी पीडीएफ से बनने वाले हैं। आई होप अब आप लोगों को समझ आ गया होगा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बनने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो वीडियो को। और इन्वायरमेंटल साइंस की प्रैक्टिस के लिए आपको सिर्फ मेरे जो क्वेश्चन पेपर बताए हैं मैंने वो 2 कर लो, और ये पीडीएफ अगर आप बाई कर सकते हो तो ये कर लो, ठीक है। या फिर आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हो। और जो भी बच्चा दोनों चीज़ें खरीदेगा, नोट्स और ये कॉम्बो में, उसको 250 रुपीज़ में दोनों प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। तो जो भी लेना चाहता है इस नंबर पे मैसेज कर दो, सामने आपके स्क्रीन पे शो कर रहा है ये वाला, ठीक है। व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, हमें नोट्स परचेज करने हैं। और इससे बाहर एक क्वेश्चन भी नहीं आने वाला, ये मेरी गारंटी है, कंफर्म लिख के ले लो, ठीक है। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू। और हाँ, इस क्वेश्चन पेपर का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है, फ्री है, वो जाके एक्सेस कर लेना और उसको प्रैक्टिस कर लेना। फ्री पीडीएफ का लिंक है, और कम्युनिटी में भी डाल रखा है मैंने यूट्यूब की, वहाँ से भी आपको मिल जाएगा।